लोबिया का इतना मज़ेदार सालन आज से पहले ना कभी आपने बनाया होगा ना ही खाया होगा। ये सालन इतना लजीज है, अगर इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। किस तरह से बनेगा इतना लजीज सालन, इसके लिए करेंगे आप वीडियो को फुल वॉच। यहाँ आप लोगों से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजमा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी लोबिया। तो वाइट लोबिया है, इसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। इस तरीके से देखें सॉफ्ट हो गई है, बस टूटनी नहीं चाहिए, आपको गलानी है और बहुत जल्दी ये गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। प्याज है यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें रेडी करके रखनी है, तो आपका सालन जो है बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 जवे लहसुन के हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, ये डाल लीजिए। एक आपने कढ़ाई में ऑयल डालना है, उस हस्ब ज़रूरत उसमें आपने आधा चम्मच ज़ीरा डाल देना है। जैसे ही ज़ीरे पर हल्का सा कलर आएगा, आपने इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। तो बहुत झटपट बन के सालन रेडी होगा, खाने में इंतहाई लजीज बनने वाला है ये सालन। तो जैसे ही आप ये डालेंगे थोड़े चीटे उड़ते हैं, तो एहतियात कीजिएगा। तो उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो देखें यहाँ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। तो अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो बिल्कुल फ्रेश हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें यूज़ किया है। ये डालने के बाद आपने टमाटो प्यूरी इसमें डाल देनी है, जो हमने टमाटो का पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये डाल के मिक्स करेंगे और अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी मैं, जिसमें रेड चिली पाउडर है आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक यहाँ पर आधा खाने के चम्मच से थोड़ा कम है क्योंकि हमने लोबिया में भी ऐड किया था उबलते टाइम। नमक हल्दी चौथाई खाने का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। ये तमाम स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इनको कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो चौथाई कप छोटे वाला आप इसमें ऐड कर दीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मसाला अच्छे से भुन चुका है, पानी जो है वो इसका खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर आपने लोबिया ऐड करनी है और लोबिया को पहले से आप आधा घंटा पहले भिगो देंगे तो, और उसको फिर आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉईल करना है। बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है, सिर्फ आधा घंटा लेती है बॉईल होने में। इसको ओवरनाइट आपको बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है कि ओवरनाइट आप इसको पानी में भिगो कर रखें और फिर उबालें। फटाफट रेडी हो जाती है, ये कोई टाइम नहीं लगता इसको उबालने में। तो देखें अच्छी तरह से इसको लोबिया को हमने मसाले के साथ डाल के भून लिया। अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें नहीं बनाई जाती है, बस हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो इसको भी हमें 10 मिनट पकाना है ताकि लोबिया का फ्लेवर अच्छी तरह से मसालों में आ जाए। तो इसको भी मैं कवर कर देती हूँ जब तक उबाल नहीं आता। तो देखें इसमें उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच, लेकिन इसको आपने हथेली पर इस तरह रगड़ के और फिर डालना है सालन में। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है लोबिया के अंदर कसूरी मेथी की। और इसको कर लेते हैं मिक्स और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो देखें 10 मिनट हो गए हैं और हमारा जो सालन है वो तकरीबन डन हो चुका है। लेकिन लास्ट में हम इसमें ऐड करने वाले हैं इसका फ्लेवर और खुशबू बढ़ाने के लिए ग्रीन चिली। 2 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उनको कट कर लीजिएगा और साथ ही हरा धनिया डालेंगे इसमें। और देखें कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है इस टाइम इसका। तो अभी हमें इसे पकाना है 1 मिनट तक ताकि धनिया और हरी मिर्चें अपनी खुशबू इसमें छोड़ दें। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, चौथाई खाने का चम्मच, और इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो लोबिया जो है बहुत ताकतवर चीज़ है, इसका इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की रूटीन में ज़रूर किया करें। हफ्ते में 1 बार ये सालन ज़रूर बनाया करें, अपने बच्चों को लाजमी खिलाया करें। और शुगर पेशेंट के लिए भी लोबिया बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें कितना लजीज लग रहा है ये सालन। तो इसको आप खाइए चपाती या नान के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।